एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इस चैप्टर दैट इज कॉल्ड मनी। आज का जो चैप्टर है वो हम लोग मनी के बारे में डील करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम क्या होती है ना, लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम की। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के क्या क्या फंक्शन है। तो जनरली मनी के जो होते हैं ना वो दो फंक्शन होते हैं, एक हमारा प्राइमरी फंक्शन और एक हमारा सेकेंडरी फंक्शन है ना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यानी हमारा प्राइमरी फंक्शन को हम लोग मेन फंक्शन और बेसिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, वेराज अगर सेकेंडरी फंक्शन को हम लोग सब्सिडी फंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, तो मनी क्या होता है ना, वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। ठीक है, मनी क्या है, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बाय द हेल्प ऑफ मनी हम लोग कोई भी चीज़ को ईजिली वे में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, और हम लोग ईजिली वे में इसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोचो, आप मार्केट जा रहे हो, आपको कोई गुड्स परचेज करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो मेजर ऑफ वैल्यू, यानी हर एक मनी का अपना वैल्यू होता है। 500 की अपनी वैल्यू होती है, 100 की अपनी वैल्यू होती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माना गया है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए माना गया है क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ मनी वी कैन एक्सचेंज द गुड्स इन ईजिली वे। ठीक है, अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो आप क्या करोगे ना, ईजिली वे में एक्सचेंज करवा लेते हो। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता है ना कि जो लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ठीक है, उसको भी ये रिमूव करता है, यानी जो बार्टर सिस्टम आती है उसको भी क्या करती है, रिमूव करते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था ना कि गुड्स के बदले गुड्स हम लोग एक्सचेंज करते थे। ठीक है, अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो उसके बदले में हम लोग को गुड्स देना पड़ता था। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, कोई सामने आपका बंदा है, अगर बार्टर सिस्टम की टाइम चल रही है तो आपको क्या करना पड़ता था ना कि सामने वाले बंदे को सेटिस्फाई करना पड़ता था, फिर आप सेटिस्फाई होते थे। ठीक है, यानी जो उसको गुड्स चाहिए होता होगा पहले आप उसको दोगे, फिर आपको वो गुड्स मिलता था। इसमें क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती थी। बट मनी ये जो प्रॉब्लम इसको रिमूव कर दिया। अगर आपको कोई गुड्स चाहिए होता होगा तो आप मार्केट में जाते हो और बाय द हेल्प ऑफ मनी आप क्या करोगे ना, एक्सचेंज करवा लोगे। ठीक है, फिर आपका क्या होती है, मनी हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ मनी वी कैन सेटिस्फाई इन ईजिली वे। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को, गुड्स को खरीद के आप क्या करते हो ना, सेटिस्फाई हो जाते हो। ठीक है, तो मनी जो होती है वो पावरफुल माना गया है। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी मनी को क्या माना गया है ना, मेजर ऑफ वैल्यू भी माना गया है और यूनिट ऑफ वैल्यू भी माना गया है, यानी पर यूनिट की अपनी वैल्यू है। अगर आप मार्केट जाओगे, अगर आप मार्केट जो जा रहे हो, आपके पास जितने पैसे हैं उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, गुड्स खरीद के लाओगे। ठीक है, तो यानी हर एक यूनिट्स की अपनी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप जो यूनिट जो है वो आप 1000 में लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 1000 के गुड्स खरीद के लाओगे, परचेज करके लाओगे, है ना। अगर आप यूनिट जो है वो लाख में लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लाख रुपीज़ का सामान परचेज करके लाओगे। अगर आप यूनिट जो है वो करोड़ में लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप करोड़ यूनिट के सामान परचेज करके लाओगे। तो हर एक यूनिट की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो जाते थे, वहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, यानी यूनिट्स ऑफ वैल्यू नहीं थी। बट मनी में ऐसा नहीं आता है, मनी में जो होती है ना, पर यूनिट की अपनी वैल्यू होती है। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रेफर्ड पेमेंट। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो ना, ईजिली वे में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी टर्म में आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, आप गोल्ड खरीद रहे हो, आप कार परचेज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप इजीली वे में आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी जो है एक तरह का हमारा एसेट्स माना गया है ना। और हम लोग क्या करते हैं ना, इसको लॉन्ग टाइम क्या कर सकते हैं ना, स्टोर करके रख सकते हैं, यानी इसको ख़राब होने का डर नहीं रहता है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, मनी को बहुत टाइम तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, आप लॉकर में स्टोर करके रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, है ना। तो आप क्या करते हो ना, बहुत टाइम तक आप मनी को क्या करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, है ना। और जाहिर सी बात है ये जो होती है ये हमारा एक एसेट्स के रूप में काम करती है। गॉट इट। अगर मैं ओवरऑल व्यू देना चाहूँ तो जो हमारा बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी ना, मनी ने क्या किया, उसको ओवरकम किया।
क्यों किया? फर्स्ट आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया ना कि ये हमारी प्राइमरी फंक्शन में आती है। हम लोग ईजिली वे में कोई भी गुड्स को एक्सचेंज पा सकते हैं। फिर आता है मेज़र ऑफ वैल्यू। जाहिर सी बात है, हमारी हर एक यूनिट की अपनी अपनी वैल्यू होती है और हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गुड्स परचेज कर सकते हैं, है ना। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आता है हम लोग मनी बाय द हेल्प ऑफ मनी, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कैश टू कैश पेमेंट भी करवा सकते हैं, है ना। यानी हमें टाइम जो होती है वो बचती है। यानी जो पहले जो बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, ठीक है, लेकिन मनी जो होते हैं वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर जो था वो था मनी।